नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 की शुरुआत हम करेंगे समाजवादी कुनबे के घमासान की खबर से। कभी ऐसा लगता है कि समाजवादी कुनबे में सुलह होने वाली है और अगले ही पल यह खबर आती है दोनों खेमों में से झुकने को कोई भी तैयार नहीं। आज भी दिन भर यही हाल रहा। मुलायम अखिलेश शिवपाल के बीच बातों मुलाकातों की खबरें लगातार आती रहीं, लेकिन परिणाम अभी तक शून्य है। कल जब अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे तो ऐसा लगा था कि पिता पुत्र के बीच बर्फ पिघल गई है। सुलह समझौते की बात अब शायद बेमानी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी में छिड़ा घमासान जिस मोड़ पर आ पहुंचा है, उससे लगता तो यही है कि अब बात आर पार की हो गई है। शुक्रवार शाम 4 बजे मुलायम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय थी। कहा जा रहा था कि मुलायम कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐन वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। मुलायम तो मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन थोड़ी देर बाद अमर सिंह प्रकट हुए और ऐसा लगा जैसे मुलायम सिंह यादव की ओर से बोल रहे हों। पार्टी से खुद की विदाई की अटकलों के बीच अमर सिंह ने अखिलेश कैंप के नरेश अग्रवाल पर भी हमला किया था। जवाब नरेश अग्रवाल ने भी उसी अंदाज में दिया। वीडियो भी सामने आया जो 24 अक्टूबर को लखनऊ में हुए अधिवेशन का है। इसमें अखिलेश अपने पिता और पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह के साथ गर्म होते दिख रहे हैं। मंच पर शिवपाल और आशु मलिक भी थे। अभी तक अखिलेश को सार्वजनिक मंचों पर पिता की डांट खाते देखने वालों के लिए ये वीडियो एक झटके से कम नहीं है। इससे पहले अखिलेश समर्थक रामगोपाल यादव चुनाव आयोग में अपना जवाब देने के लिए पेश हुए। अपने हलफनामे में उन्होंने बताया, पार्टी के 229 विधायकों में से 212 अखिलेश के साथ, पार्टी के 68 में से 56 एमएलसी अखिलेश के साथ, पार्टी के 24 में से 15 सांसद अखिलेश के साथ। अखिलेश मुलायम और शिवपाल के बीच कल रात से आज तक कई बैठकें हुई, लेकिन संकेत यही है कि अखिलेश पीछे हटने को तैयार नहीं है। बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। दिल्ली में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 2 दिन की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में 5 राज्यों में चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव है। यूपी, पंजाब और गोवा में साख दांव पर है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज आज चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जमा हुए। शुक्रवार और शनिवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनावों पर खास तौर पर मंथन किया जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पदाधिकारियों के साथ अलग से मीटिंग कर कार्यकारिणी का एजेंडा फाइनल किया। देखिए, चुनाव में मुद्दा है विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, जीतेंगे। देश के अंदर 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर 5 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। विकास हमारा प्रमुख मुद्दा है और विकास के लेकर हम चुनाव में जाएंगे। बैठक में अमित शाह ने अलग अलग राज्यों में हालिया निकाय चुनावों में मिली कामयाबी का जिक्र किया और इसे मोदी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर बताया। 5 राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए खासे महत्व के हैं, इसलिए पार्टी पॉजिटिव कैंपेन और मुद्दों के सहारे चुनाव में उतरना चाहती है। कल यानी शनिवार को पीएम मोदी कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। पीएम का जोर इस बात पर रहेगा कि सभी मंत्री और नेता नोटबंदी की कामयाबी के बारे में अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता को बताएं, ताकि चुनावों में इसका फायदा मिल सके। 5 राज्यों में जीत का कमल खिलाना बीजेपी के लिए अहम है। खासकर उत्तर प्रदेश में सवाल प्रतिष्ठा का है। इसलिए पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये तय होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से, जिसमें वो नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। अशोक सिंघल के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली, आज तक। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के साथ ही हर स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसी ही कुछ तैयारियां पंजाब की एक जेल के अंदर भी चल रही हैं। आप सुनकर हैरत में जरूर पड़ गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच। फजिल्का की जेल के अंदर एक हाई प्रोफाइल चुनावी बैठक चल रही थी। पुलिस ने छापा मारा और उसके बाद जो कुछ भी सामने आया वो हैरत अंगेज है। पंजाब में चुनाव को लेकर मीटिंग चल रही है। उम्मीदवार, पहरेदार सब इस मीटिंग में हैं। लेकिन खास बात यह है कि मीटिंग जेल में हो रही है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें पंजाब के फजिल्का जेल के अंदर की हैं।
जी हाँ, ये बैठक चल रही है फजिल्का जेल के अंदर एक सेल में। सेल भी वीआईपी है। हत्या के आरोप में शराब कारोबारी शिवलाल डोडा इस सेल में बंद है। अब बैठक में शामिल होने वाले कुछ खास चेहरों पर नजर डालिए। ये है शिरोमणि अकाली दल का जिलाध्यक्ष अशोक आहूजा, जो शिवलाल डोडा के साथ मीटिंग करने आया था। जेल अधिकारियों की मेहरबानी से डोडा के साथ मीटिंग करने पहुंचे। छोटे बड़े नेता और गुर्गे मिलकर 24 लोग जेल के अंदर से गिरफ्तार किए गए हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन दौरान दोषी पाएगा तो खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। जेल के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी नजर डालिए। ये सारे रसूखदार लोग इन्हीं गाड़ियों में सवार होकर जेल में आए थे, लेकिन किसी का भी नाम जेल के विजिटर रजिस्टर में दर्ज नहीं है। 24 ਬੰਦੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡਲੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। शिवलाल डोडा पर दिसंबर 2015 में हत्या का आरोप। हाईकोर्ट से शिवलाल की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। शिवलाल डोडा ने 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में था डोडा। छापे के बाद जेल सुपरिटेंडेंट का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और जेल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह की मीटिंग जेल में पहले भी कई बार हो चुकी है। फजिल्का से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तानी आतंकवादी बहादुर अली के खिलाफ आज एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी और इसके साथ ही पाकिस्तान के नापाक इरादों और आतंकवादी साजिशों पर एक और मुहर लग गई। दिल्ली की विशेष अदालत में दायर एनआईए की चार्जशीट में बहादुर अली उर्फ सैफुल्लाह मंसूर को लश्कर ट्रेंड आतंकी बताया गया है। बहादुर अली पर प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, आर्म्स एक्ट, विदेशी नागरिक अधिनियम, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। हम लोगों ने आज चार्जशीट फाइल की है एलईटी टेररिस्ट बहादुर अली के खिलाफ। हमने उसको यूएपीए के प्रोविजंस, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट में उसको चार्जशीट किया है। हमने कोर्ट के सामने बहुत ही क्लिंचिंग इररेफ्यूटेबल एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं। बताया है कि वो किस तरीके से उसको ट्रेनिंग कैंप्स के लिए बुलाया गया, किस तरह की उसको ट्रेनिंग दी गई। बहादुर अली 12-13 जून 2016 की दरमियानी रात एलओसी पार करके भारतीय सीमा में घुसा था। इसके साथ दो और आतंकी अबू साद और अबू डरडा उर्फ अबू हैदर भी थे। 7 दिनों तक पैदल चलकर ये लोग हंदवाड़ा पहुंचे थे, लेकिन हंदवाड़ा में इनके दोनों साथी मारे गए। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देश पर बहादुर अली आतंकियों की अगली खेप के इंतजार में था, तभी उसे पकड़ लिया गया। बहादुर अली से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया था। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज को दिल्ली सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। कुल दूरी इसकी होगी 103 किलोमीटर और 6 साल तक चलने वाली योजना पर खर्च आएगा करीब 50,000 करोड़ रुपए। माना जा रहा है कि करीब 8.5 लाख नए पैसेंजर्स भी इस मेट्रो के फेज से जुड़ेंगे। रिठाला से नरेला तक ये चलेगी। इसके अलावा दूसरी जो लाइन होगी वो जनकपुरी से इंद्रलोक और इसके अलावा इंद्रप्रस्थ से लेकर लाजपत नगर ग्रेटर कैलाश मेट्रो तक पर ये चलेगी और ये तमाम जो दिल्ली के इलाके हैं वो दिल्ली के नक्शे पर अब अपनी पहचान बना लेंगे। तो चौथा फेज़ जो है वो दिल्ली में ट्रैफिक को कम करने की और यहाँ पर कोशिश होगी और ये एक बड़ा फैसला हुआ है। जो चौथा फेज़ पूरा होने में जितना वक्त लगेगा उसके बाद थोड़ा सा जो ट्रैफिक है उस पर असर पड़ेगा और ये 3 ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर ये चलेंगी। रिठाला से नरेला एक रूट है, ये नया रूट होगा बिल्कुल, जो रिठाला से नरेला तक चलेगा। इसके अलावा जनकपुरी से आरके आश्रम तक दूसरा ये मेट्रो जो होगी लाइन होगी, इस लाइन पर चला करेगी और इंद्रलोक से लेकर इंद्रप्रस्थ तक ये एक और काफ़ी लंबी दूरी तय की जाएगी। सेंट्रल दिल्ली से आप कह सकते हैं कि वेस्ट दिल्ली तक, लाजपत नगर से ग्रेटर कैलाश, ये साउथ दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से ये वाली जो लाइन है वो कवर कर पाएगी। तो दिल्ली वालों के लिए ये सौगात है। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार, कुछ ही देर में तमाम। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ओमपुरी आज सुबह नहीं रहे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और इस वक्त अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। ओमपुरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में उनके घर पर अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। 66 साल के थे, दिल का दौरा सुबह पड़ा, उनका निधन हो गया और 66 साल के थे, दिल का दौरा सुबह पड़ा, उनका निधन हो गया और 66 साल के थे, दिल का दौरा सुबह पड़ा, उनका निधन हो गया और 66 साल के थे, दिल का दौरा सुबह पड़ा, उनका निधन हो गया और 66 साल के थे, दिल का दौरा सुबह पड़ा, उनका निधन हो गया और 66 साल के थे, दिल का दौरा सुबह पड़ा, उनका निधन हो गया और 66 साल के थे, दिल का दौरा सुबह पड़ा, उनका निधन हो गया और 66 साल के थे, दिल का दौरा सुबह पड़ा, उनका निधन हो गया और 66 साल के थे, दिल का दौरा सुबह पड़ा, उनका निधन हो गया और 66 साल के थे, दिल का दौरा सुबह पड़ा, उनका निधन हो गया और 66 साल के थे, दिल का दौरा सुबह पड़ा, उनका निधन हो गया और 66 साल के थे, दिल का दौरा सुबह पड़ा, उनका निधन हो गया और 66 साल के थे, दिल का दौरा सुब
बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम बॉलीवुड के सितारे यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। सब लोग ओमपुरी के घर आ रहे हैं, जहाँ पर पार्थिव शरीर रखा गया है। अंतिम संस्कार शाम को होना तय पाया था और उसकी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। अब से कुछ ही देर में ओमपुरी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। शव यात्रा निकल चुकी है और कुछ ही देर में उन्हें अग्नि को के सुपुर्द कर दिया जाएगा। कई फिल्मी पुरस्कार उन्हें हासिल हुए। आरोहण और अर्धसत्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी ओमपुरी को मिले। लोग डरते हैं अपनी बात कहने के लिए, इन्होंने निडर होकर अपनी बात कही। ओम जी नहीं रहे और आज उनके साथ हमारा भी बहुत कुछ चला गया है, मगर हिंदुस्तानी सिनेमा को वो रईस कर गए। वाह, tied Rakhi to him. So for me it's a very different brother gone. उनकी जैसे कोई आदमी पैदा नहीं कर सकते। सेंसिटिव, ट्रांसपेरेंट, गलेबल, बच्चे जैसे गलेबल और इतने बड़े स्टार, तो इसलिए उनको कभी कभी लोग मिसअंडरस्टैंड करते थे, पर ही वॉज ए ह्यूमन बीइंग अबव एनी डिस्क्रिप्शन। ये आत्मा बड़ी साफ और बेबाक थी। वो कुछ छुपाते नहीं थे, बोलते थे, और जो कभी मलिन नहीं देखा उनका चेहरा या मन। और हमारे पुराने दोस्त रहे हैं। ये इट्स बेसिकली अ बिग शॉक। इट्स अ बिग शॉक। वी आर ऑल स्पीचलेस। देखिए, सबके साथ मिल बैठकर हंसना, गप्पे मारना, खाना खाना, जिंदा दिल इंसान थे। एक्टर तो कमाल थे ही। बहुत बड़ा लॉस है हम सभी के लिए। वो मतलब लगता ही नहीं है कि ये आदमी कभी गुजर भी सकता है। वो ओमपुरी है, वो आदमी जो असली में प्योर सोल है, वो जो दूसरे के नज़रिए से भी सोचता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एम्पैथी है। सिंपैथी तो जानवरों के पास भी होती है, उस आदमी के पास एम्पैथी है जो सिर्फ एक्टर के पास होती है, आर्टिस्टों के पास होती है। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। दो बाघों के बीच हुई बिग फाइट और इस लड़ाई में दोनों बाघ लहूलुहान हो गए। बाघों की लड़ाई को वहां मौजूद वन विभाग के कर्मचारियों ने अपने कैमरे में कैद किया। ये जंगल की बादशाहत की जंग थी। काफी देर तक ये बाघ आपस में लड़ते रहे और दोनों लहूलुहान भी हो गए। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से वहां मौसम तो सुहाना हुआ है, सैलानियों को अच्छा लग रहा है, लेकिन जम्मू नेशनल हाईवे पर असर पड़ा है जो बंद कर दिया गया है। बनिहाल, पट्टी टॉप और चंबा। लेकिन सैलानियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि काफ़ी दिन से जो पर्यटक इंतज़ार कर रहे थे बर्फ़बारी का, उन्हें काफ़ी खुशी हुई इस बात से। लेकिन इस बर्फ़बारी ने लोगों की परेशानियों को भी काफ़ी बढ़ाया है और जम्मू नेशनल श्रीनगर हाईवे जो है उसको बंद भी करना पड़ा है बर्फ़बारी की वजह से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कैसे महाराज के हुए युवराज और दोनों मिलकर किस तरह से ले जाएंगे टीम इंडिया को आगे, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स मदन लाल जी, चेतन चौहान जी और दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ आपसे अब कुछ ही देर में रूबरू होकर बताएंगे। देखते रहिए आज तक।